समानता। कुछ लोग अपने से निचले स्तर के व्यक्ति के साथ बुरे तरीके से बर्ताव करते हैं, लेकिन हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सबके साथ समानता से व्यवहार करना चाहिए। ये कहानी समानता उसी के बारे में है। इसी नगर में एक बहुत ही कुशल और समृद्ध व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था और इसलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल और बुद्धिमान तरीकों से उन्होंने आम आदमी को बहुत खुश रखा और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी प्रभावित किया। ऐसा इंसान जो सबको खुश रख सके कम ही मिलते हैं। कुछ समय के बाद एक समय ऐसा आया कि व्यापारी की बेटी का विवाह था। उन्होंने एक भव्य स्वागत की व्यवस्था की। व्यापारी ने न केवल राजा और रानी को आमंत्रित किया, जो कि इसमें शामिल होने के लिए बाध्य हुए, बल्कि उसने पूरे शाही परिवार और राज्य के सभी सम्मानित लोगों को भी आमंत्रित किया। स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने अपने मेहमानों को सर्वोत्तम उपहार प्रदान करना सुनिश्चित किया। उन्होंने मेहमानों को उनके निमंत्रण पर उपस्थित होने के लिए सम्मान दिखाने के लिए उपहार दिए। राजघराने का एक नौकर जो महल में झाड़ू लगाता था, उसको आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन वह स्वागत समारोह में शामिल हुआ। उस नौकर ने एक ऐसी सीट ली जो शाही रईसों के लिए आरक्षित थी, आम आमंत्रित के लिए नहीं थी। इससे व्यापारी बहुत क्रोधित हुआ। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और अपने नौकरों से उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। राज सेवक को बहुत अपमानित महसूस हुआ। उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसने सोचा, अगर मैं राजा से इस व्यापारी का अपमान करवा सकता हूँ तो मैं अपना बदला लूँगा, लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा सोचते सोचते अचानक उसके मन में एक योजना आई। कई दिनों के बाद वो नौकर सुबह सुबह राजा के बिस्तर के पास फर्श साफ कर रहा था। उसने देखा कि राजा अभी भी बिस्तर पर आधा जाग रहा था। नौकर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान! व्यापारी अब इतना लापरवाह हो गया कि उसने रानी को गले लगाने की हिम्मत की। जब राजा ने अपने बिस्तर से लेटे हुए ये बात सुनी तो वह उछल पड़ा और सेवक से पूछा, क्या यह सच है? क्या तुमने खुद व्यापारी को मेरी रानी को गले लगाते देखा है? नौकर तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा। हे गुरु, मैं पूरी रात जुआ खेल रहा था। मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मुझे कल रात नींद नहीं आई। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन मैंने कुछ अनुचित कहा। कृपया क्षमा चाहता हूँ। राजा ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन नौकर जानता था कि उसने अविश्वास का बीज बोया है। राजा ने सोचा, यह सच हो सकता है। नौकर महल में स्वतंत्र रूप से घूमता है और व्यापारी भी। यह संभव है कि नौकर ने कुछ देखा हो। राजा ईर्ष्या से परेशान था। उस दिन के बाद से उसने व्यापारी से अपना एहसान वापस ले लिया और उसे महल में प्रवेश करने से भी मना कर दिया। एक दिन जब व्यापारी महल के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर रहा था तो उसे गार्ड्स ने रोक लिया। राजा के रवैये में अचानक आए इस बदलाव से व्यापारी को आश्चर्य हुआ। नौकर पास ही था और गार्ड पर मजाक करते हुए चिल्लाया, गार्ड्स, वह व्यापारी राजा का कृपा पात्र है। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह लोगों को गिरफ्तार करवा सकता है या रिहा करा सकता है या यहाँ तक कि बाहर भी निकाल सकता है, जैसे उसने मुझे बाहर निकाल दिया था उनकी बेटी की स्वागत समारोह में से। सावधान रहें, क्योंकि आपका भी यही हश्र हो सकता है। यह सुनकर व्यापारी को समझ आ गया कि नौकर ने ही किसी न किसी तरह से यह सब परेशानी पैदा की है। वह निराश हो गया और इस घटना से निराश होकर वो घर लौट आया। उसने हर चीज़ पर दोबारा विचार किया और फिर से शाही नौकर को अपने घर पर आमंत्रित किया। उसने नौकर के साथ अत्यंत आदर से व्यवहार किया और उसे उपहार तथा वस्त्र देकर प्रसन्न किया।
उसने दयालुता से कहा, हे मित्र, उस दिन मैंने गुस्से के कारण तुम्हें बाहर नहीं निकाला था, लेकिन शाही रईसों के लिए आरक्षित सीट पर बैठना तुम्हारे लिए अनुचित था। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और मजबूरी में मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ा। कृपया मुझे क्षमा करें। नौकर पहले से ही सभी उपहारों से प्रसन्न था और वह खुशी से भरा हुआ था। श्रीमान, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। आपने न केवल अपना खेद व्यक्त किया है बल्कि मुझे अत्यंत सम्मान भी दिया है। उसने व्यापारी को आश्वासन दिया, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं कितना चतुर हूँ। मैं राजा को तुम्हारे प्रति अनुकूल बनाऊंगा। जैसे वह पहले था, नौकर घर वापस चला गया। अगली सुबह जब वह महल के फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू किया तो उसने तब तक इंतजार किया जब तक राजा आधे जागते हुए लेटा हुआ था। मौका मिलते ही वह बिस्तर के चारों ओर झाड़ू लगाने लगा और बड़बड़ाने लगा, हमारा राजा पागल है, शौचालय में ककड़ी खाता है। यह सुनकर राजा अचंभित रह गया। वह गुस्से से उठा और नौकर पर चिल्लाया, तुम कैसी बकवास करते हो? अगर तुम शाही नौकर नहीं होते तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा दंड देता। क्या तुमने खुद कभी मुझे ऐसा काम करते देखा है? एक बार फिर नौकर अपने घुटनों पर गिर गया और प्रार्थना की, हे स्वामी, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं कल पूरी रात जुआ खेल रहा था और सो नहीं पाया। मुझे नींद आ रही है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने मन ही मन सोचा, मैंने शौचालय में कभी ककड़ी नहीं खाई। उसने मेरे बारे में निश्चित रूप से दूसरी सुबह उसने मेरे भरोसेमंद व्यापारी के बारे में जो कुछ कहा वह भी हास्यास्पद रूप से झूठ रहा होगा। मेरा व्यापारी के साथ दुर्व्यवहार करना अनुचित था। जो कुछ भी कहा वह हास्यास्पद रूप से झूठ है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, आखिर वह पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में इतने कुशल हैं कि उनके बिना यह सुस्त हो गई है। इस प्रकार सावधानी पूर्वक विचार करके राजा ने व्यापारी को महल में आमंत्रित किया और उसे उपहार, गहने और वस्त्र देकर खुश किया। उसने व्यापारी को उसके पहले पद पे पुनः नियुक्त किया और उनकी सेवाओं में पहले की तरह समर्थन दिया। हमें सभी के साथ समानता से व्यवहार करना चाहिए। हमें सभी के साथ, यहाँ तक कि अपने से निचले स्तर के व्यक्ति के साथ भी समानता के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी समानता? अच्छी लगी तो अपने प्यार और आशीर्वाद के रूप में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।